तो वो बूढ़े जौन जवानी भर कहूँ मुर्गी चुरई है, कहूँ कटहर चुरई है, और जब बुढ़ाए जी हैं तब नमाज सुधरी है। वही नमाजी इमाम के लिए मुसीबतें रहा थे। बुढ़वा पहुँच गई हैं 3 बजे रात के, मौलवी ओ मौलवी तुम्हार आँखें न खुली, बहुत चर्बी आए गए हो, अब तुम्हार बिस्तरा यहाँ से उठ ही वाला है, बताओ। वो बुढ़वा ये नहीं सोचता कि इस उम्र में हम थे तो हम कितना सोते थे। इमाम है, जवान है, आँख लग गई। ऐ लोगो रहम करो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो। अल्लाह ताला फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, अपने रब की तरफ ऐ महबूब तुम हिकमत से बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर करके लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ। माशाअल्लाह, अच्छी तकरीर करके लोगों को दीन की तरफ बुलाओ, ये कुरान कहता है। इसीलिए सुन्नी मुसलमान जो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत रखते हैं वो जलसा कराते, तकरीर की महफिलें कराते रहते हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह। दीन बहुत अहम है। बहुत ज़िंदगी गुजार देते लेकिन समझ नहीं पाते। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा का ज़माना था। 2 सगी बहनों का निकाह 2 भाइयों के साथ हुआ। 2 बहन थी, आज भी बहुत से बड़े लड़का के शादी भे तो छोटके के हुए कई, लेकिन कि 2 सगी बहन घर में आई है, 2 सगे भाई तो झगड़ा ना हुई है। तो 2 सगी बहनें थीं और 2 सगे भाई थे। निकाह हो गया, दुल्हन दोनों रुखसत हो कर के आई, और घर में जब लाई गई तो बदल गई। जो एक के बीवी रहे दूसर के कमरे में यहाँ गए, और दूसर की वाली पहले कमरे में चली गए। अब वो तो जाने हमरे दुल्हन हो ना, तो दोनों रात भी गुजारे, अपने दोनों रात भी गुजारे। बड़कवा छोटकोए के बीवी के साथ और छोटकोवा बड़कए के बीवी के साथ रात भी गुजारे, सोहबत भी हुई। सुबह जब दोनों निकली दोनों के कमरे से, तो बाप का माथा ठनक गया, हाय अल्लाह ये क्या हो गया। इसकी दुल्हन थी इसके कमरे में सोई और इसकी दुल्हन इसके कमरे में सोई। तो मसला पूछने के लिए कूफा में एक साहब से पूछा कि अब क्या होना चाहिए। तो कहा ये वती जो हुई है ये शुभा में हुई। उसने समझा मेरी बीवी है, उसने समझा मेरी बीवी, इस शुभा में सोहबत हो गई। कोई बात नहीं है, अब जिसकी बीवी है उसके साथ वापस लौटाओ। इमाम आदम अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु अन्हु ने जब सुना, जिन्होंने मसला बताया बहुत बड़े आलिम थे, अरे भैया सीटी बंद कर दे मेरे भाई, वो भी बहुत बड़े इमाम थे। इमाम हसन हैं या इमाम कोई इमाम है, नाम याद नहीं आ रहा, कूफा के इमाम थे। उन्होंने ये मसला बताया कि वती भी शुभा हुई है, लिहाजा इसमें कोई बात नहीं है, अब जिसकी निकाह में जो बीवी थी उसके साथ रहे। इमाम आदम अबू हनीफ़ा ने सुना, कहा ना, दोनों अपनी अपनी बीवी को तलाक दें, दोनों तलाक दे दें, फिर जिसने जिससे सोहबत किया है उससे वो निकाह करे। और हलाला भी नहीं है, इसलिए कि जिसने जिससे सोहबत किया उसकी बीवी थी नहीं थी, दूसरे की, और उसने जिससे सोहबत किया वो भी दूसरे की बीवी थी। तो तलाक दें, उसके बाद जिससे सोहबत किया है उससे निकाह करे वो। इमाम आदम अबू हनीफ़ा ने जब ये बताया तो इमाम साहब के कान खड़े हो गए। कह रहे जो बात इमाम आदम पर अल्लाह ने ज़ाहिर किया उससे हम लोग महरूम हैं। पता चला दीन बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ
2-4 साल मदरसा में पढ़ लिया जाता है तो बहुराए जावा जाता है। और उनका तो छोड़ दो, जो 2-4 किताब उर्दू पढ़ते उन्हों अपने आप का मुफ्ती समझते। ऐ लोगों, इल्म बहुत ख़जाना है। हज़रत आमश रदियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी थी। उन्होंने एक दिन अपनी बीवी से कहा, सुन ले, आज आटा ख़त्म हुआ तो अगर तू मुझसे कहेगे कि आटा ले आओ तो तुझे तलाक है। अगर किसी से कहलवाएगी कि कह दो आटा ले आए तो तुझे तलाक है। और अगर तूने लिख कर के दिया मुझे कि आटा ले आओ तो भी तुझे तलाक है। आमश ने कह दिया। अब बीवी उनकी परेशान कि आटा ख़त्म हो गया है। उन्होंने कह दिया, अगर तू मुझसे बताएगी कि आटा नहीं तो तलाक, अगर कहाँ आटा ले आओ तो तलाक, और किसी से कहलवाया तो तलाक, और लिख के दिया तो तलाक। अब परेशान हो, घर में आटा भी नहीं है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास उनकी बीवी गई। कहने लगी, हुजूर इस तरीक़े से मेरे शौहर ने कह दिया, मैं परेशान हूँ, घर में आटा भी नहीं, कह भी नहीं सकती उनसे, ना आपसे कहलवा सकती, आप कहोगे तो तलाक पड़ जाएगी। कैसे करें? तो इमाम आज़म ने कहा, जब वो दोपहर में सोएं तो जिस बोरिया में आटा रखती हो वही बोरिया ले जा कर के उनके कुर्ते के कोने में बांध दो। अल्लाह। और जब वो सो कर के उठेंगे, अब बोरिया लटकी तो देखबे करी हैं कि ये आटा वाली बोरी, इसमें आटा नहीं है, समझ जाएंगे कि आटा नहीं, खरीद कर दे देंगे। जी। बता दिया। बड़ी खुश। हज़रत आमश दोपहर में सोए, और जब सोए तो उनके बीवी गई आटा की बोरियाँ उनके कुर्ता में यहाँ बांध दी पीछे। अब जब उठे तो वो बोरिया लटकाए घूमे। घर वाले हंसे लगे, कहीं न अब्बायू का हुआ, अब्बायू का हुआ। लगा थे 1 अप्रैल मनाई गए। 1 अप्रैल में ये सब होते कि नहीं होते? खैर आप लोग देहात के नहीं जाना, तो कहीं कहीं 1 अप्रैल बड़ी कायदे से मनाई जाती। जब वो बोरिया घसते तो, अरे अब्बा ये का हुआ? अरे देखा, अरे तो आटे की बोरी है। अच्छा, आटा ख़त्म हो गया। तो बीवी को कहते हैं, कुछ नहीं, ये चाल इमाम आदम ने तुमको बताया है। क्या कहने, इमाम आदम के अलावा इस मसले को कोई हल ही नहीं कर सकता था। अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अब आटा भी मंगाना पड़ेगा और तुझ पर तलाक भी नहीं पड़ी। ये जहन अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा को दिया था। लेकिन इल्म वालों से लोग जलते बहुत हैं। जैसे आज मौलवी मौलाना से बहुत से लोग जलत हैं। जहाँ होटल में बैठी है तो मौलवीन के बुराई करी है। अल्लाह जाने मौलवी की बुराई करके फिर तुम दीन किससे सीखने जाओगे भाई? MP विधायक से सीखोगे हैं? पुलिस दरोगा से सीखोगे? इंजीनियर डॉक्टर से दीन सीखोगे? दीन तुम्हें सीखना है मौलवी ही से। तो जब उसकी तुम बुराई ही कर रहे हो तो तुम मुसलमान हो, दीन की दौलत तुमको कहाँ से मिलेगी? कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। जब ये आयत नाजिल हुई सहाबा घबराए, सरकार से पूछते हैं क्या आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप आखिरी नबी हैं? कहाँ? सरकार ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो सहाबा गमगीन हुए, कहा अल्लाह के रसूल जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हम लोग किससे सीखेंगे? हमको दीन कौन सिखाएगा? तो सरकार फरमाते मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा जो तुम्हें दीन सिखाए, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो तुम्हें दीन की दौलत देते।
सुभान मेरे अल्लाह, बाद सुभान कोई अल्लाह। नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद आएंगे तो मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो तुमको दीन सिखाएंगे। क्या कहने हैं? आज आलिमों से बहुत जलते हैं लोग। शादी हुई तो 20 गाड़ी आ रही हैं और सजावट ऐसी कि जनरेटर भी चल रहा है, बाराती उसी में नाच भी रहे हैं, जवान जवान कमर मटकावत है। बताओ, अल्लाह जाने ही की का अच्छा लगा था, इतने बड़े बेहया जवान है, पैंट बुशर्ट पहने हैं, कमर मटकावत है, चूतर मटकाए रहे हो। कौन सी इसमें खूबी है? वह कहीं 4 मेहरुए ठाड़ो के देखा था, वह देखा था। वही में यहाँ जौन आदमी ज़्यादा कूदी तो के मेहरुआ का कहे, देखो हमारे फलाना कब्बक देखो कितना कूदा था, सबसे आगे उन्हीं ने। इतना बड़ी बेहयाई होती गई हम लोगों में। 20 लाख खर्च, पूछो तो कितना खर्च हुआ? 15 लाख रुपया बच्चे के शादी में खर्च किया है, 10 लाख खर्च किया है। और उसके बाद जब निकाह हुई है, उसके बाद जब मौलाना निकाह पढ़ी है, तब मौलाना का देख खातिर 3-4 लोग सलाह मिले हैं, कहीं यहाँ आओ तो नहीं इधर आओ, कत्ता हो चाहे कत्ता देख चाहे। अरे बदनसीब, तूने फजूल खर्ची किया बच्चे की शादी में 10 लाख 15 लाख, और जब मौलवी को देने के लिए हुआ तो तुम पंचायत करते हो, मशवरा करते हो, कत्ता हो चाहे। तुम 15 लाख में नहीं किसी से मशवरा लिए थे, 20 गाड़ी बंधाए तो मशवरा नहीं लिया। कबाब है, मछली है, मुर्गा है, बिरयानी है, ठंडा है, किसी से मशवरा नहीं लिया, और मौलवी को 1000-2000 देने के लिए मशवरा कर रहे हो। वो मौलवी जो पंजगाना तुम्हारी नमाज पढ़ाए, क्या कहने? तुम्हारे मस्जिद में चटाई बिछाए, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी मस्जिद को साफ करे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाए, तुम्हारे घर पर फातिहा दे, और कभी 10-20 साल में तुम्हारे घर में 10 साल में कोई शादी हुई तो 1000-2000 देने के लिए अब मशवरा मिला रहे हो। क्या कहने? मोबाइल पे एक मसला आया था, हुजूर ताजुल शरिया से किसी ने पूछा था कि निकाह पढ़ौनी कितना होता है, तो हुजूर ताजुल शरिया ने कहा था कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाई 1 दीनार, और दोहला लड़की का निकाह पढ़ाई आधा दीनार। और 1 दीनार में इस ज़माने में कीमत कितनी है? कम से कम 25,000। अल्लाह, 1 दीनार 25,000 कम से कम। तो इस तरीके से सोचो तो निकाह पढ़ौनी कुंवारी लड़की का 25,000 मौलवी को देना चाहिए, हैं? उसका हक मार रहे हो, और उसके बाद 2500 देने के लिए मशवरा कर रहे हो कि बताओ कितना होना चाहिए। ये मौलवी का हक मारा जाता है, उसका नजराना निकाह में 25,000 होता है और 2500 नहीं देते जल्दी। मौलवी के दुश्मन बहुत है, इमाम आदम के ज़माने में भी लोग दुश्मन थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा अशाह अनवर अली साहब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिद के मुतवल्ली भी बड़े सख्त होते हैं, सख्त दिल। मस्जिद बनाएंगे तो कहेंगे इसमें एसी लगना चाहे हो जाएगा, संगे मरमर वो भी हो जाएगा, मीनार 100 फुट की बनेगी वो भी हो जाएगा, गेट हाई फाई बने वो भी हो जाएगा, सबके लिए पैसा है। और जब इमाम को रखेंगे तो तनख्वाह 7,000-8,000। उसके लिए गरीबी आती है। 100 फुट मीनार बनाने के लिए गरीबी नहीं आती। क्या इस्लाम में कहीं लिखा है कि मीनार बने तो 100 फुट बने? क्या कहीं लिखा है कि मस्जिद बने तो संगे मरमर ही लगे? कहाँ लिखा है कि गेट बने तो 50,000 का गेट, 50 लाख का गेट बन जाए? कहीं नहीं लिखा है। उसके लिए पैसा आपके पास है, और इमाम को देखने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। बीवी बीमार हो गई, बेचारा कर्जा मांग रहा है तुम्हारा इमाम। बच्ची की शादी है तो गांव वालों से मदद मांग रहा है, बिटिया की शादी कुछ मदद कर दो। ये हमारी आपकी गैरत मर गई है? एक इमाम को रख करके हम उसको तकलीफ देते हैं। ऐ लोगों, इसीलिए मुसलमान पीछे जा रहा है। और ये आज की बात नहीं, हर ज़माने में उलमा से लोग हासिद बने। इमाम आदम अबू हनीफा का ज़माना था, हज़रत इमाम आदम का
जब अल्लाह ताला ने उनका दबदबा और अल्लाह ने उनकी शोहरत फैलाई तो लोग उनके हासिद हुए, और ऐसा हासिद हुए कि एक औरत को तैयार किया कि तुम जाओ इमाम आदम अपने आदमी का पठो या किसी लड़के को भेजो, इमाम आदम को घर बुलाओ, कह दो मेरी बीवी बहुत सख्त बीमार है, चल के फूंक डाल दो। इमाम आदम को बुलाने गए, आए फूंक डालने के लिए। जैसे घर में घुसे, बाहर से लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया और बीवी को पहले ट्रेनिंग दी थी। बीवी चिल्लाने लगी कि मुझे ये ज़बरदस्ती छेड़ रहे हैं, छेड़ रहे हैं, छेड़ रहे हैं। दरवाज़ा खोला गया, लोग जमा हुए। कादी कूफा के जो कादी थे उनके पास शिकायत ले गई। लोग लेकर गए कि ये इमाम आदम बनते हैं, इस औरत के घर में फूंक छोड़ने गए थे, फिर दरवाज़ा बंद करके इसकी इज्जत पे हमला किया। अल्लाह। तो कादी शहर ने दोनों को जेल में डाल दिया। कहा शाम हो चुकी है, औरत को भी जेल डालो, इमाम आदम को भी जेल में डालो, सुबह फैसला होगा। चले गए जेल। कैसे कैसे हासिद थे, दुश्मन थे दीन के। इमाम आदम जेल चले गए, लेकिन जब जेल गए तो पूरी रात इमाम आदम सोए नहीं, इबादत में लगे रहे। पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, खुदा से दुआ मांगते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो औरत ने इमाम आदम की इबादत देखी, 2 घंटा देखा, 3 घंटा देखा, 4 घंटा देखा, तो आके हाथ जोड़ के रोने लगी, इमाम आदम खुदा के लिए माफ़ कर दो, मेरा दिल और ईमान गवाही देता है कि आप सच्चे हो। लोगों ने मुझे उभारा था कि इस तरीके से इमाम आदम को बदनाम करना, हम तुमको पैसे देंगे, लोगों के कहे में मैं आ गई थी। अल्लाह माफ़ करे, माफ़ कर दो, खुदा की कसम मुझे यकीन है कि आप बड़े पाक दामन हैं। सुभान अल्लाह। तो इमाम आदम ने फरमाया ठीक है, जाओ जेलर से कहो अपनी कोई ज़रूरत बताओ कि मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाने दो, और अपना कोई उज़्र बता करके घर जाओ, और मेरी बीवी उम्मे हम्माद को जेल में भेज दो। वो गई छुट्टी ले करके, और इमाम आदम की बीवी उम्मे हम्माद को जेल में भेज दिया। रात का टाइम था, जेलर पहचान भी नहीं सका कि जो औरत गई थी वही तो आई होगी, अंदर चली गई। सुबह हुई, काजी ने दोनों को तलब किया, कहा इमाम आदम को लाया जाए और उस औरत को लाया जाए। जब दोनों लाए गए कादी के दरबार में, तो कादी ने कहा क्या हुआ? लोगों ने कहा ये इमाम आदम है, इस औरत के घर में गए थे फूंक छोड़ने, फिर उसको छेड़ा छाड़ा, उसके साथ गलत किया, ज़िना किया। तो इमाम आदम फरमाते हैं कि ठीक है, इस औरत को देखा जाए, औरत है कौन? जब उसका चेहरा खोला गया तो इमाम आदम की बीवी थी। कहा काजी साहब क्या अपनी बीवी से भी मिलना जुलना बात करना मना है? क्या कहने? तो उसके बाप को बुलाया गया, इमाम आदम के ससुर को। इमाम आदम के ससुर आए, कहा खुदा की कसम ये मेरी बेटी है, मैंने इसका निकाह इमाम अबू हनीफा से किया है, ये मेरी बेटी है, इनकी बीवी है। तो जो हासिदीन आए थे वो सब पकड़े गए, और इतने कोड़े पड़े सब पर क्या कि नानिक ननियौर याद आएगा। न दुनिया मिली न आखिरत मिली, रुसवा हो गए। पता चला कि जब कोई हसद दिल से करता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी नहीं देता। इसलिए लोगों अपने इमाम से मोहब्बत करो, मदरसे के मुदर्रिस से मोहब्बत करो। लेकिन अफसोस है कि अगर साल में 2-4 निकाह होते हैं, ये न जाने कारी सलमान हमसे कहीं नहीं, ये रोज़ हमरे बीतत है। इसलिए हम कह रहे हैं निकाह होगा तो मुतवल्ली साहब आ जाएंगे, आधा तुम ले आधा मस्जिद में। इतनी गरीबी आ गई, इतनी गैरत मर गई कि इमाम के नजराने से मस्जिद चला रहे हो।
एक तो इमाम की तनख्वाह इतनी कम से कम, उसके बाद उसके निकाह का आधा पैसा काट रहे हो। मदरसे के सदर साहब आ जाएंगे, मोहतमीम साहब कहेंगे मदरसे का भी इतना होता है। अरे ये गरीब मौलवी का हक मार मार कर मस्जिद में लगाओगे, ये गरीब मौलवी का हक मार कर तुम मदरसे में लगाओगे। वाह 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 वाह। ए लोगो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे? गरीब मौलवी के साथ ये जुल्म अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। अपने इमामों को अच्छी निगाह से देखो, अल्लाह ताला तुम पर भी अपनी रहमत मुतवज्जा कर देगा। बेशक बेशक। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़हीन थे, इसीलिए उनके दुश्मन भी बहुत थे। जी जी, बहुत दुश्मन थे। और कभी कभी मौलवी में यह भी नहीं बना था, यही बात है। लेकिन ये नफ्स है। जो अल्लाह वाले हैं वो हमेशा एक दूसरे को अच्छी निगाह से देखते हैं। बेशक। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में पढ़ाते थे हदीस। हज़रत इमाम आदम पहुंच गए और जब इमाम आदम पहुंचे तो इमाम मालिक पहचान नहीं पाए, न पहचानते थे कि वो यहाँ कहाँ आएंगे। इमाम मालिक दर्स दे रहे थे। जब दे करके चले तो कहा ये कौन है? कहा ये कूफा के आए हैं, कूफा के रहने वाले हैं। कहा वो कूफा जो निफाक और शिकाक की जगह, वो कूफा जहाँ मुनाफिक रहते हैं, झगड़ेलू लोग रहते हैं। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद कूफा के लोग मुनाफिकत में मशहूर हो गए थे कि कूफा के लोग बड़े मुनाफिक हैं, कि रसूल की अहले बैत को बुला करके और इस तरीके से बेवफाई किया। जी जी। तो वहीं के रहने वाले थे कूफा के इमाम आदम। जब वो बैठे थे, इमाम मालिक दर्स देने के बाद उठे तो कहा ये कहाँ रहता है लड़का, कहाँ से आ गया? तो लोगों ने बताया ये कूफा के हैं। तो कहा वही कूफा जो निफाक की जगह है, शिकाक की जगह है। इमाम आदम कहते हैं हुजूर अगर इजाज़त हो तो कुछ हम बोल सकते हैं। कहा बिल्कुल बोलिए। कहा कुरान की एक आयत पढ़ना चाहते हैं। कहाँ पढ़िए? तो इमाम आदम ने पढ़ा था व मिम्मन हौलकुम मिनल अअराबि मुनाफिकून व मिन अहलिल इराक़ मुनाफिकून। ये आयत कुरान की पढ़ी कि जो तुम्हारे इर्द गिर्द गंवार हैं वो मुनाफिक हैं और इराक़ वाले मुनाफिक हैं। तो इमाम मालिक कहते ना आपने गलत पढ़ा कुरान, आपने गलत कुरान पढ़ा। कहा क्यों? कहा आपने जो ये फरमाया मिन अहलिल इराक़ मुनाफिकून, इराक़ नहीं है मदीना है। व मिन अहलिल मदीनत मुनाफिकून, अब आपने इराक़ लगा दिया, वो मदीना है, मदीने की जगह पर आप इराक़ पढ़ रहे हो, गलत है। तो कहा वाह साहब आप मदीना वालों को मुनाफिक कहेंगे, इसके मतलब आप मदीना वालों को भी मुनाफिक समझ रहे हैं जब कुरान कह रहा है। इमाम मालिक ने जो सुना तो इमाम आदम के सामने तौबा किया कि आपको मैंने मुनाफिक कहा कि मुनाफिक शहर से आए हो, ये मुझसे गलती हो गई। इराक़ मुनाफिकत की जगह नहीं है, ये तो मुनाफिकत कहीं भी पाई जा सकती है। आज लौकी गांव में मुनाफिकत नहीं होगी, हर जगह मुनाफिक हैं। इधर की उधर लगाने वाले हर जगह होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते हैं? खुदा करे लौकी गांव ना हो। ये जो लगाए वाले इतने बुरे हैं। 30वें पारे में अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। जो लगाई बुझाई करते हैं उनके लिए बर्बादी है, अल्लाह ने फरमा दी। और लगाई बुझाई करत को है कुरान करीम में अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, वो वही बदनसीब करता जो माल को खूब गिन गिन के जमा कर लेता। बेशक बेशक। जो मालदार हो जाए तो लोगन में मिल ही नहीं देते, पार्टी करवाए रहा थे ताकि हमार सिक्का चमकता रहे। क्या अगर सब मिल जाइए तो हमरे दरवाजे पे तेल लगावे कोई, और जब लड़ाए रही वे तो 10 हमरे दरवाजे पे ही सुबह शाम लड़ाई, इधर की उधर उधर की इधर सुनाने वाले।
दौलत जिसके पास हो जाती वो लोगों को बांटने की सोच कर लेता है कि लोग बटे रहें टुकड़ों में, हमारी पार्टी मजबूत रहे। कुरान कहता है अया सबो अन्नमा लहू अखलदा, वो मालदार जानता है कि वो हमेशा हमेशा रहेगा, उसको मौत नहीं आएगी। ये काम कर रहा है पार्टी बंदी का। अल्लाह फरमाता हमेशा नहीं रहेगा। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर वो जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह। ऐ लोगों, लगाई बुझाई न करो, लोगों में इख्तिलाफ न करो, पार्टियां बंदी न करो, मिलजुल के रहो। अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह के बंदो सब लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रको, और आपस में फूट पैदा न करो। बहरहाल हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की थोड़ी सी ये कहानी थी। एक बात और सुन लो उन्हीं की। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की कहानी है, थोड़ी सी इनकी कहानी। आज आदमी किसी को गलत कह दे तो लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते। बोलो, आज अगर कोई आला हजरत को कुछ कह दे तो लोग फौरन उस पर कुफ्र का फतवा लगा देते, उसको मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते। नहीं, अगर कोई आला हजरत को कुछ कहता है तो अगर तुम्हें आला हजरत से मोहब्बत है तो आला हजरत की शख्सियत उसको समझाने की कोशिश करो। बेशक मनवाओ कि आला हजरत थे कौन। लाठी देके न चलो। आला हजरत आज देखो अक्सर पीर 100 में है 1-2 पीर हुई हैं जिनका छोड़ के अक्सर पीर अपने साथ एक ठो दलाल रखा था, एक दलाली करे वाला मौलाना। वो खड़ा हुए तो आधा घंटा 1 घंटा पीर साहब के तारीफ करी, और पीर साहब हर जलसा मुका लेके जाता। जब वो 1 घंटा पीर साहब के बाप की, पीर साहब के दादा की, पीर साहब के खानका की तारीफ करेगा तो पीर साहब उसको रुपया भी देंगे, दिलवाएंगे भी। आज अक्सर पीर अपने बाप दादा की तारीफ करवाते हैं, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बाप मौलाना नकी खां इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि रईसुल मुतकल्लिमीन थे वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत के दादा वो भी और बहुत बड़े आलिम थे। जी जी। लेकिन आला हजरत की पूरी हदायत बख्शिश पढ़ो, आला हजरत की किताबें पढ़ो। जो भी आला हजरत की किताब उठाकर देखोगे तो कहीं ना अपने बाप की तारीफ लिखी है, ना अपने दादा की तारीफ लिखी है। पूरी किताबों में अल्लाह आला हजरत ने तारीफ की है तो नबी की, सहाबा की, अहले बैत की, बुजुर्गों की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, तस्नीफात आला हजरत, फरमुदात आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आज लोग अपने बाप दादा की तारीफ करते करवाते घूमते हैं। अब आला हजरत ने अपने बाप दादा की तारीफ नहीं की है, जिंदगी भर आला हजरत ने सहाबा और अहले बैत की तारीफ, नबियों की तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शख्सियत मनवाओ आला हजरत की। आला हजरत को कोई कुछ कह दे तो लाठी ना चलाओ, उसको समझाने की कोशिश करो। अब इस सिलसिले में हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की एक रवायत सुनो। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के ज़माने में एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद उस्मान गनी को यहूदी कहने लगा। अल्लाह। क्या कहने लगा? यहूदी। यहूदी कह दिया कि उस्मान तो यहूदी था, और उस्मान सरकार के दामाद भी हैं, सरकार के खलीफा भी हैं। बेशक। बोलो, यहूदी कह दिया। तो इमाम आदम तलवार चलावे नहीं गए हैं, लाठी लेकर मारने नहीं गए थे, मैक से उसका हुक्का पानी नहीं बंद किया था, 10 लोगों को जमा करके उसको रुसवा नहीं किया था इमाम आदम अबू हनीफा ने। बल्कि रवायतों में है कि इमाम आदम तन्हा उसके घर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और उसके बाद बैठे, पानी पिया, हाल चाल पूछा, खैरियत पूछी। खैरियत पूछते पूछते फरमाते हैं बच्चे वगैरह कितने हैं? बताया उसने इतनी लड़की इतने लड़के। कहा किसी की शादी वगैरह किया? कहा हजरत लड़की बड़ी हो गई है, शादी के लायक है, रिश्ते का इंतज़ार है। तो इमाम आदम ने फरमाया एक रिश्ता मेरे नज़रों के सामने है। कहा कहाँ बताइए? कहा लड़का बहुत खूबसूरत है, ऊंचे घराने का है, माल भी बहुत कमाता है और बहुत शरीफ है। कहा अरे हजरत बस बता दो, रिश्ता करा दो। ऐसे लड़के की तो तलाश थी। इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं कि इलाके में उसकी इज्जत है, जिससे पूछोगे लोग उसकी तारीफ करते हैं। बड़ी तारीफ इमाम आदम करते चले गए लड़का आकर, और यही कहा वह हजरत करवाए दो करवाए दो। आखिर में इमाम आदम फरमाते हैं कि यार सब तो खूबी उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर एक कमी है। कहा कौन सी कमी? कहा यार सारी खूबियां हैं लेकिन वो यहूदी है। जैसे इमाम आदम ने फरमाया वो यहूदी है, कहा अरे शर्म नहीं आती आपको? आप मुसलमानों के इमाम हो करके और हम मुसलमान के घर आप यहूदी का रिश्ता लेके आए हो? क्या हम मुसलमान हो के अपनी लड़की की शादी यहूदी से करेंगे? क्या इमाम आदम आपने गजब कर दिया? क्या मुसलमान अपनी लड़की की शादी यहूदी से कर देगा? तो इमाम आदम को भी गुस्सा नहीं आया। कहते क्या हो गया, क्यों नहीं करोगे? जब सरकार ने रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी रुकैया का निकाह उस्मान से कर दिया, क्या कहना, और उस्मान को तुम यहूदी कहते हो, तो जब रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी यहूदी से कर दिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर दो। अरे उसने सुना, कहा अरे रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी उस्मान से किया। इमाम आदम फरमाते हैं एक नहीं, रुकैया का इंतकाल हो गया तो कुछ दिनों के बाद उम्मे कुलसूम की भी शादी कर दी। वाह वाह वाह। और सरकार ने फरमाया 2 बेटियां नहीं, अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता तो एक के बाद दीगरे सब में उस्मान के निकाह में देता चला जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वो मुसलमान रो पड़ा। कहा इमाम आदम गजब हो गया, रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी उस्मान से किया और मैं उस्मान को यहूदी समझता था। ऐ इमाम आदम गवाह बन जाओ, मैं तौबा करता हूँ सच्चे दिल से, अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे। नबी के दामाद को मैंने यहूदी कह दिया। सुभान अल्लाह। ऐ लोगो रोया भी, तौबा भी किया, माफी भी मांगा। ये इमाम आदम का इखलाक था कि लाठी नहीं चलाए थे, गाली नहीं दिए थे, बल्कि उस्मान गनी को समझाने की कोशिश की कि उस्मान है कौन, उस्मान को समझो। यहूदी कहने से पहले ऐसे आला हजरत को अगर कोई बुरा कहता है तो लड़ाई ना करो, लड़ने से पहले उससे आला हजरत को समझाओ कि आला हजरत थे कौन। आला हजरत वो हैं, आज हम लोग तकरीर करने आते हैं, नजराना पाते हैं, लेते हैं, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली में बहुत बड़ी जगह थी आला हजरत की, उसको बेचा और मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी को बुलाया और वो ज़मीन का पैसा दिया और फरमाया मौलाना चले जाओ विदेश अफ्रीका में और सुन्नियत का काम करो, वहाँ सुन्नियत की तबलीग करो। आला हजरत ने अपनी निजी ज़मीन बेच करके सुन्नियत का काम करने के लिए मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी को दूसरे मुल्कों में भेजा। सुभान तो अल्लाह। समझाओ आला हजरत को, उन्होंने दुनिया जमा नहीं किया है बल्कि दीन के लिए दुनिया को खर्च किया। बेशक बेशक। तो मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ कि आपसी इख्तलाफ न करो, आपस में मोहब्बत करो और नमाज़ों की पाबंदी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त था। आज देखो इस बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर कोई का बाप मरता है और मरते समय कोई बात कहता है तो लड़का ज़िंदगी भर याद रखता है कि हमारे अब्बा मरते मरते ये बात हमसे कह के गए थे। बोलो होता है कि नहीं होता? आदमी सोचता है।
और रसूलुल्लाह के बारे में सोचो कि रसूलुल्लाह इंतकाल के वक्त हमसे तुमसे क्या कह के गए थे। सरकार की बीवी हज़रत आयशा कहती हैं कि सरकार के आखिरी लम्हात थे, बीमारी का टाइम था, सरकार के सामने तसले में पानी भरा रखा था, सरकार उस पानी में हाथ ऐसे रखते थे, ऐसे ऐसे करते थे और सरकार ने चलते चलते फरमाया था अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगो मैं जा रहा हूँ लेकिन दो चीज़ का ख्याल रखना, अस्सलातु नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम और अपने मातहतों का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ लेकिन नमाज न छोड़ना, और जो तुम्हारे मातहत हों, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई, मजदूर, नौकर, बीवी, जानवर, ये जो भी तुम्हारे मातहत हैं इनका ख्याल रखना, इन पर जुल्म न करना, इसलिए कि अल्लाह ताला को कोई जालिम बंदा पसंद नहीं। तो इसलिए हज़रात आपसे गुजारिश है कि सरकार की वसीयत पर अमल करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। चलते चलते सरकार कह के गए थे, इसलिए हमारी तुम्हारी नमाज़ें न छूटनी चाहिए। और अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करो, मजदूर रखो तो उस पर भी रहम करो, मस्जिद के इमाम रखो तो वहू पर रहम करो। ये नहीं कि फजर में सो जाए बो के बोरिया बिस्तरा गोल कह दो। अरे इंसान है, नींद आ सकती है। एक सहाबी थे सफवान, उनकी बीवी आई थी शिकायत करने कि अल्लाह के रसूल सफवान को समझा दो, ये फजर के टाइम सोते रहते हैं। हमारे लोगों ने मेहरुआ को शिकायत कह दे तो मारत का अधमरा कह दिया जी। लेकिन सफवान की बीवी बारगाह नबी में शिकायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सफवान हमारे शौहर हैं, इनको समझा दो, सोते रहते हैं फजर में। तो सरकार ने पूछा तो सफवान कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैं किसान आदमी हूँ, दिन में मेहनत करता हूँ, कभी कभी आँख लग जाती, नहीं खुल पाती। तो सरकार फरमाते हैं कि सफवान जब आँख खुले, वक्त रहे तो अदा पढ़ लो और वक्त न रहे तो कज़ा पढ़ लिया करो। सरकार ने सफवान को डांटा नहीं, न मारा न डांटा, बल्कि बताया वक्त रहे तो कज़ा अदा पढ़ो और वक्त निकल जाए तो कज़ा पढ़ लिया करो। ऐ लोगो, तुम्हारा सफवान सहाबी थे और तुम्हारा इमाम सहाबी नहीं है। सहाबी का दर्जा बहुत बुलंद है। हदीस में मेरे नबी ने फरमाया कि सहाबी अगर एक शेर जो अल्लाह की राह में दे दे और सहाबी के अलावा कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दे तो अल्लाह जितना सवाब सहाबी को देगा उतना सवाब दूसरे को नहीं देगा। तुम सोना खर्च कर दो उहुद पहाड़ के बराबर, उतना सवाब नहीं पा सकते जितना सवाब सहाबी को एक शेर जौ के खर्च करने पर अल्लाह अता करेगा, क्योंकि सहाबा का दर्जा बहुत बुलंद है। सफवान सहाबी हैं, सरकार ने न मारा न डांटा। ऐ लोगो, तुम्हारे मस्जिद का इमाम सहाबी नहीं है, कोई वली नहीं है, जवान है, इनकी भी आंख लग सकती है। तो जब आंख लग जाए तो इनको बुरा भला न कहो, जगा दो, वक्त हो तो पढ़ लेंगे, न होगा तो कज़ा कर लेंगे। लेकिन देखा जाता आज अगर इमाम की आंख लग गई फजर में तो वो बूढ़ो हुए जो जवानी भर कहूँ मुर्गी चुरई है, कहूँ कटहर चुरई है, और जब बुढ़ाए जी हैं तब नमाज सुधरी है। वही नमाजी इमाम के लिए मुसीबतें रहा थे। बुढ़वा पहुँच गई हैं 3 बजे रात के, मौलवी ओ मौलवी तुम्हार आँखें न खुली, बहुत चर्बी आई गए हो, अब तुम्हार बिस्तरा यहाँ से उठे ही वाला है, बताओ। वो बुढ़वा ये नहीं सोचता कि इस उम्र में हम थे तो हम कितना सोते थे। इमाम है, जवान है, आँख लग गई। ऐ लोगो, रहम करो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, बस आप हजरात से यही कहना है कि बुज़ुर्गों की ज़िंदगी मैंने इसलिए बयान किया, हज़रत इमाम आदम की,
कि ताकि हमको आपको भी उनके रास्ते पे अल्लाह ताला चलने की तौफीक दे दे और आपसी इख्तलाफात हम ख़त्म करें। दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए। अज़ीज़म हाफिज़ क़ारी मोहम्मद सलमान रज़ा जो सराय क़ादी के रहने वाले हैं, उन्होंने आप लोगों के कहने पर बुलाया, हम लोग आए। अल्लाह इस आने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।